रात के 2 बजे का समय था। ठंडी हवाओं के साथ कोहरे की घनी चादर ने सड़क को ढक दिया था। सन्नाटा ऐसा था कि केवल राहुल की टैक्सी की गूंजती आवाज ही सुनाई दे रही थी। सड़कें वीरान थीं और आसमान में एक भी तारा नहीं। राहुल, जो दिन भर की थकान के बाद अपनी आखिरी सवारी की तलाश में था, गहरी सोच में गाड़ी चलाता जा रहा था। तभी सड़क किनारे एक धुंधली आकृति नजर आई। करीब जाने पर उसने देखा कि वह एक महिला थी, सफेद साड़ी पहने हुए, और उसके हाथ में एक पुराना घिसा पिटा सूटकेस था। उसकी उपस्थिति में कुछ असामान्य था, जैसे वह समय और जगह से बाहर हो। महिला ने हाथ उठाया और धीमे स्वर में कहा, भैया, स्टेशन जाना है। राहुल ने गाड़ी रोकी। ठंडी हवा गाड़ी के अंदर भर गई। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, इतनी रात में आप अकेली हैं? महिला बिना कुछ कहे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो राहुल को असहज कर गया। फिर भी उसने दरवाजा खोला और महिला को अंदर बैठने दिया। जैसे ही वह बैठी, गाड़ी में अजीब सी ठंडक बढ़ गई। कहाँ जाना है मैडम? राहुल ने पूछा। महिला ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, बस सीधे चलते रहो। राहुल के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। महिला की आंखें खाली और गहरी थीं, जैसे वे कुछ कहना चाहती हों, लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थीं। सड़क पर सन्नाटा और गहराता गया। राहुल ने धीरे धीरे गाड़ी स्टेशन की ओर मोड़ी। कुछ मिनटों बाद महिला ने ठंडी आवाज में कहा, यहाँ रोक दो। राहुल ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। उसकी सांस अटक गई। महिला गायब हो चुकी थी। उसकी जगह केवल वह पुराना सूटकेस पड़ा था। राहुल की उंगलियां कांप रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई और सूटकेस खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने पीले और जले हुए से लग रहे थे। साथ ही कुछ काले सफेद तस्वीरें थीं। तस्वीरों में वही महिला थी जो उसकी टैक्सी में बैठी थी। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं 20 साल पहले मारी गई थी। मेरी हत्या करने वाला स्टेशन मास्टर अब भी जिंदा है। मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल ने तस्वीरों को पलटा। हर तस्वीर के पीछे खून के धब्बे थे। हर पंक्ति, हर शब्द एक दर्दनाक कहानी को बयां कर रहा था। अगली सुबह राहुल सीधे स्टेशन गया। उसने स्टेशन मास्टर को महिला की तस्वीर दिखाई। मास्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आवाज कांपने लगी। उसने कहा, ये मेरी पत्नी थी, लेकिन वह तो मर चुकी है। आप ये तस्वीर कहाँ से लाए? राहुल ने मास्टर की आंखों में देखा। उसे यकीन हो गया कि मास्टर कुछ छुपा रहा है। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। लालच और पैसों की वजह से स्टेशन मास्टर ने अपनी पत्नी को मार दिया था और उसकी लाश पटरियों पर फेंक दी थी। उस रात जब राहुल स्टेशन से लौट रहा था, गाड़ी के अंदर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही महिला उसकी गाड़ी में बैठी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, धन्यवाद राहुल, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। महिला की आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई। राहुल की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसका दिल अब हल्का महसूस कर रहा था। उस रात के बाद राहुल ने कभी टैक्सी नहीं चलाई, लेकिन जब भी वह स्टेशन के पास से गुजरता, उसे ऐसा लगता कि कोहरे के बीच कोई उसे देख रहा है। यह कहानी राहुल के जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गई जिसे वह कभी भुला नहीं पाया।